1,15,000 रुपए के इनामी कुख्यात डकैत केशव गुर्जर गैंग की पुलिस से हुई मुठभेड़। करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़। पुलिस ने डकैत केशव को मारी गोली। डकैत के पैर में लगी गोली। 3 राज्यों की पुलिस का मोस्ट वांटेड। डकैत के कब्जे से एक पचफेरा बंदूक, सैकड़ों की तादाद में कारतूस किए बरामद। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बने 1,15,000 रुपये के इनामी डकैत केशव गुर्जर को आखिरकार धौलपुर पुलिस ने गोली मार दी। पिछले 6 माह से केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह चंबल के बीहड़ों में लगातार सर्चिंग कर रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अपहरण, फिरौती और हत्या के प्रयास सहित 40 मामलों में कुख्यात डकैत केशव गुर्जर की पुलिस को तलाश थी। राजस्थान के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल केशव गुर्जर के रविवार को चंबल के बीहड़ों में होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा, सोने का गुर्जा थाना बाड़ी कोतवाली सदर के साथ एडीएफ कोबरा की टीम सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की सोहन बाबा के मंदिर के पास पहुंच गई। आज सुबह 5 बजे से लगातार की जा रही सर्चिंग के बाद पुलिस को डकैत केशव गुर्जर दिख गया। पुलिस को देखकर डकैत केशव गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में केशव गुर्जर के पैर में गोली लग गई। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया, डकैत के पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से घायल हुए डकैत केशव गुर्जर की खबर मिलते ही सीओ सिटी का नाम सुरेश सांखला के साथ निहालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा भारी संख्या में पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंच गया, जहां गोली लगने से घायल हुए डकैत केशव गुर्जर का डॉक्टर की टीम इलाज कर रही है। डकैत है जो 3 राज्यों में वांछित चल रहा था, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, जिसपे लगभग तीनों राज्यों का मिलाकर 1,15,000 का इनाम चल रहा था और बहुत सारे मुकदमों में वांछित चल रहा था। इसकी आज सूचना हमें सोने का गुर्जा थाना इलाके में मिली थी, जिसमें पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड भी फायर हुए हैं और इस दौरान केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। और कुछ साथी थे, इनकी तलाश की जा रही है? हाँ, इनके साथी भी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं और उनकी भी तलाश जारी है। अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, बट 3 से 4 लोग हो सकते हैं। सर, कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुए? हाँ, इसके पास से एक पचफेरा जो हथियार होता है वो बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और कई राउंड इस मुठभेड़ में फायर दोनों तरफ से कितने राउंड फायर हुए? अभी प्रारंभिक स्तर पे है जानकारी। एक बार हम लोग जब मौके का एक विश्लेषण हम लोग करेंगे, एफएसएल टीम जब विश्लेषण करेगी तो डिटेल्ड जानकारी आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर, और कौन-कौन टीम में शामिल था पुलिस की? पुलिस टीम में बाड़ी सर्कल के एसएचओस थे और डीएसटी टीम थी, क्यूआरटी टीम थी। सर, कहां पर हुआ? कितने देर तक चली, कितने जो टाइमिंग थी इस मुठभेड़ में, सर कुछ बताएं? और ये चल रहा है लगातार। कल शाम से भी टीमें गई थी, फिर सुबह से भी, लेट नाइट से भी है। विभिन्न टाइम्स पे जो है टीम अलग अलग एरिया से, इस अलग अलग डायरेक्शन से इस एरिया को कॉर्डन कर रहे थे, तो मिला जुला के लेट नाइट से ही ऑपरेशन चल रहा है। सर, कहाँ पर इसको मार गिरा है? ये सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में सोहन बाबा का मंदिर है, तो वो जो रास्ता चलता है उसमें कोई जंगल डांग का इलाका है, वहाँ पे मुठभेड़ हुआ है। सर, गोली कहाँ लगी? इसके पैर में लगी है, दाहिने पैर में। और डकैतों में से हमारा मुख्य टारगेट सबसे मोस्ट वांटेड चल रहा था। जैसा आप लोगों को जानकारी है, केशव पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हैं। कई प्रकरणों में वो वांटेड था और इस पर कुल मिलाकर 1,15,000 रुपये का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर तीनों पुलिस के द्वारा घोषित था। केशव की एक्टिविटीज़, केशव की गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद एसपी धौलपुर के नेतृत्व में लगातार उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसकी गैंग को कमज़ोर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जब जुलाई में ज्वाइन किया, इनके द्वारा, इनके पूर्व के एसपीज़ के द्वारा
जो टीम खड़ी की गई थी, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसके आधार पर लगातार रेड्स के चलते केशव को प्रेशर फील हो रहा था। और पिछले कुछ समय में जानकारी में ये आया था कि गैंग के सदस्य अलग अलग भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हुलिया भी बदला है। इसकी वजह से भी हमें उनकी पहचान होने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हमने इस बार तकनीकी इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बजाय परंपरागत स्रोत जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको ज़्यादा तवज्जो दी, और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर जो इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है डकैत की या अपराधी की सटीक लोकेशन। यदि लोकेशन सटीक प्राप्त होती है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है, वरना कहीं ना कहीं अपराधी को पहले सूचना मिल जाती है। तो आज के ऑपरेशन की सफलता एसपी साहब धौलपुर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर केशव की सटीक लोकेशन प्राप्त करना और उसमें बिना समय गंवाए खुद एसपी साहब ने अपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सीओ बाड़ी सर्किल के एसएचओज, डीएसटी, क्यूआरटी सभी को लेकर अच्छी घेराबंदी कर, यहाँ का डांग का क्षेत्र तो मुश्किल है ही है। आप जैसा जानते हैं बारिश ने भी आज कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर रखे थे, विजिबिलिटी भी ख़राब थी। इसके बावजूद अच्छी घेराबंदी करके बिना समय गंवाए दबिश दी। इस दबिश में केशव और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम की ओर से किसी को कोई चोट वगैरह नहीं है। कुछ जवानों के बीपी जैकेट्स पर फायरिंग के निशान हैं। किसी सिविलियन को किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं जो यहाँ मौजूद थे या अन्य लोकेशंस पर हैं, एक बार इसकी रिकवरी के बाद उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी। प्लस यहाँ जो और साथी थे जो अभी इस ऑपरेशन में संभवतया, क्योंकि हमारा फोकस केशव पर था, हो सकता है वो आसपास हों और फायरिंग की आवाज़ सुन करके भाग गए हों, उनके लिए अभी भी टीम्स डिस्पैच की हुई हैं। उम्मीद है उसमें भी सफलता जल्दी मिल सकती है। धौलपुर जिले में सेपऊ उपखंड के कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के कार्यालय पर सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा एवं पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देकर हुई। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के समापन एवं 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने उनके आदर्श और सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया था। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में देश में नफरत, धर्म, मजहब और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की राजनीति केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है। बीजेपी द्वारा देश को वर्ग और संघर्षों में बांटा जा रहा है। बुनियादी ढांचा देश का बर्बाद हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या आदि पर केंद्र सरकार विफल रही है। देश की जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ धर्म और मजहब का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश से नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश भर में भ्रमण करते हुए जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर समाप्त हुई है। राहुल गांधी का कांग्रेसियों एवं आमजन के लिए आह्वान है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गांव, डाड़ी, ब्लॉक, कस्बा, शहर आदि में शुरू की है। कांग्रेस पार्टी के नेता एवं संगठन पदाधिकारी समाज में डोर टू डोर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पीसीसी सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा, वर्तमान समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों पर चलने की महती आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की आधारशिला रखी थी, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार उनके आदर्श और सिद्धांतों को भूल चुकी है। देश भर में नफरत का माहौल पनप रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ
नफरत खत्म करने का संकल्प ले रहा है। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरी सिंह परमार, सुभाष शर्मा, रामदास जाटव, राम अवतार परमार, सामलिया कुशवाहा, वान खान समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। कमेटी कार्यालय सैंपू पर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। आज ही के दिन कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, उसका समापन भी आज कश्मीर में किया जा रहा है। इसी समय पूरे देश के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों पर वहाँ ध्वजारोहण राहुल गांधी जी करेंगे। उनके साथ ही उसी समय पर हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर कर रहे हैं, सारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर आज ध्वजारोहण किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो देश का माहौल नफरत का चल रहा था, उसके खिलाफ इस माहौल को मोहब्बत में बदलने का जो कार्य किया था, उसको पूर्ण कांग्रेस पार्टी आगे भी जारी रखेगी और देश में आम आदमी के साथ गरीब, अमीर, कृषक और हमारे नौजवान साथियों सभी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन धन से कार्य करेगी। और हम आज यहाँ शपथ लेते हैं, अहिंसा के रूप में हम इस देश की भावना को बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैंपू कार्यालय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज हुआ था कन्याकुमारी से, आज जम्मू कश्मीर में उसका पुण्यतिथि के अवसर पर समापन है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो काम किया, नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदलने का जो काम किया, नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान उनके द्वारा खोली गई, आज बापू के समक्ष हम सब कांग्रेसजन ये शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ हम साथ हैं, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हर आदमी की हम समस्या को लेकर चलेंगे। वर्तमान में जो सरकार काबिज है देश में, वो नफरत का माहौल पैदा करने पर तुली हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत का आगाज करेंगे, मोहब्बत का बिगुल बजाएंगे और हम हर आदमी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर पालिका के वार्ड पार्षद नजीर उस्मानी के तत्वाधान में आज एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा का बधाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि बाड़ी सीओ मनीष शर्मा, सैफ सैयद खान, मुस्लिम समाज अध्यक्ष समरवीर सिकरवार, पीएमओ धौलपुर महेंद्र सिंह चौधरी, थाना अधिकारी बाड़ी इरफान अहमद पूर्व चेयरमैन रहे। जिले के लोकप्रिय, ऊर्जावान, ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने की खुशी में आज उनके प्रिय दोस्त पार्षद प्रतिनिधि मुस्तकीम उस्मानी की तरफ से यह विदाई समारोह आयोजित किया गया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के भाव से अतिथियों का स्वागत सम्मान की कड़ी में सबसे पहले स्थानीय विधायक और एडिशनल एसपी को अजीजपुरा हवेली से मंच तक घोड़ी पर बैठा कर निकासी की गई। उसके बाद सभी जातियों का साफा व महला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के समापन में मुकीम उस्मानी और अकील कुरैशी ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कारी इस्लामुद्दीन, शकील कुरैशी, रमजानी खान, अंसार खान, बतूल उस्मानी, ईदू खान, बीसू उस्मानी, मजीद खान, हमीद खान, राजू खान, आसिफ खान, बल्ला चौधरी, आसीन भूरा कुरैशी, रहीमुद्दीन उस्मानी, अली हुसैन, गफूरा उस्मानी, सुल्तान बाबा, बरकत, शौकत उस्मानी, सैयद उस्मानी सहित काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर समरवीर सिंह जी, मनीष शर्मा जी, शिव साहब, बाबुल भाई, हमारे छोटे भाई भी हैं, बाबुल भाई भी हैं, मंचा सिंह, सभी अतिथिगण। आज इस शैतान ने जो ये कार्यक्रम किया है ना, देवी कल्पना नहीं थी। तो ये लड़का बहुत अच्छा है और ये आगे बढ़ेगा। हर समस्या छोटी हो बड़ी हो, रात दिन आता रहता था, काम जितनी भी करवाता था, गरीब की मदद भी करता है
और इस क्षण में कुछ 2-4 समय ज़्यादा लेट हो रहा है तो ज़्यादा थोड़ी बात कहूँगा। मेरी वक्त था उस समय का जब करौली में दंगे भड़के थे और हमारा धौलपुर भी जलने की स्थिति में था और हमारा बाड़ी निशाने पे था, पर आप मुस्लिम समाज की भाईचारे की एकता और जो आपने पुलिस प्रशासन को जो सहयोग दिया वो मैं मेरे जीवन में कभी नहीं भूलूं। चाहे रामनवमी रही हो, हनुमान जयंती रही हो, परशुराम जयंती रही हो, मुस्लिम समाज का जो सहयोग था वो अतुलनीय था और मैं मेरे 33 साल के करियर में मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा, जबकि ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है और मैं मानता भी था। पर सबसे बड़ा आप भाइयों का सहयोग और हमारे लोकप्रिय जो नेताजी हैं हमारे, उनका इतना था, हम बैठे बैठे कहते ये होगा तो वही होता था। ये उनकी एक जो बिल्कुल एक छोटे से लेके बड़े तक जो पकड़ है ये सराहनीय है और मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मैं यही गुजारिश करूंगा ताकि इनकी पकड़ बनी रहे और आप लोगों से। और ये तो रिटायरमेंट तो देखो जीवन है, ये रिटर्न टिकट सबका। मनीष शर्मा जी, हमारे सीओ साहब, कोतवाल साहब, महेंद्र सिंह चौधरी जी, इरफान अहमद साहब वाइस चेयरमैन, और आज जिनकी विदाई के मुबारक मौके पे ये प्रोग्राम रखा गया है आज का, हमारे एडिशनल एसपी साहब बचन सिंह मीणा जी, सम्मानीय मंच व यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बड़ी बड़ी खुशी का मौका है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसपी साहब का, एएसपी साहब का 31 तारीख को रिटायरमेंट हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जनता की सेवा में लगा दिया, भाईचारे और एकता के साथ चलता रहा और सब एक साथ मन प्रेम के साथ रहते रहे। आज खुशी का मौका है, मेरे कौम के नौजवान और बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने सभी नौजवान और बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, अपने समाज का अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है कि गलत को गलत और सही को सही पहचानने की कोशिश करें, हराम और हलाल को पहचानने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को चलाने की कोशिश करें। सम्माननीय बचन सिंह जी एडिशनल एसपी साहब, सम्मानीय मनीष जी और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज मुस्तकिम का मेरे पास 3 बजे कोई फोन आया कि आपको बाड़ी पधारना है, वफादारी की पार्टी। ये इतना स्वागत जो हुआ है, वफादारी हमेशा क्या। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि संबंध कितने भी गहरे हों पर दुख में जो साथ न दे उन संबंध का रह जाता कोई अर्थ। आज ऐसे आदमी की पहचान नहीं होती और जब उनका साथ देगा उस वफादारी की हमेशा पहचान रहेगी। माननीय मलिका जी, आपने मेरे लिए जो किया, आज तक मैंने कुछ कहा नहीं, पर आज मंच के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने जो किया जीवन में वो कोई नहीं कर सकता। माननीय मलिका जी, वो दिन हमेशा में याद रहेंगे जब हम और एडिशनल साहब आपके साथ बैठा करते थे। उन दिनों में जब आपको थोड़ा सा गर्म हवा का एहसास हुआ, लेकिन वही वफादारी एडिशनल साहब को इनाम के रूप में यहाँ मिली और इतना भव्य स्वागत मैंने जीवन में किसी बाड़ी वासियों के लिए, धौलपुर वासियों के लिए और सभी लोगों के लिए हमेशा रहा। मुस्तकिम जैसे युवा के लिए हमेशा सम्मान की बात है। मुस्तकिम के कारण ही आप लोगों से मैं जुड़ा और मैं कई सारे चेहरों को आपको पहचानता हूँ। जिला चिकित्सा में जो इलाज के लिए आते हैं, ऑपरेशन के लिए आते हैं या ब्लड के लिए आता है, आप सभी का साथ। माननीय बचन सिंह जी, जब तक आप धौलपुर रहे, गिरिराज सिंह जी की कृपा रही आप पे रही। आप धौलपुर से जाके तो गिरिराज महाराज की कृपा आप पे रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों के विराम देता हूं। एडिशनल एसपी साहब बचन सिंह जी मीणा साहब, पीएमओ साहब, बाबुल भाई,
और मंचा सिंह सभी और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी लोगों से हार्दिक अभिनंदन। बाड़ी कस्बे ने आज हमारे एडिशनल एसपी साहब को जो विदाई देने का जो रस्म निभाई है उस टीम भाई के नेतृत्व में, वो बहुत ही सराहनीय है और ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आपने हमारे एडिशनल एसपी साहब को इतना सम्मान दिया है। जो मैंने नौकरी की है 7 महीने हुए हैं, मुझे 8वां महीना चल रहा है। यहाँ जो सबसे अच्छी बात देखी है मैंने, यहाँ का आदमी रिश्ते बहुत निभाता है और यहाँ के जो विधायक हैं उनको मैंने देखा है और मैं पर्सनली जानता हूँ, जब भी उनके संबंधित आदमी भले ही पुलिस विभाग से हो या सिविलियन हो या आम जनता हो, पुरजोर निभाते हैं वो और उसकी पुरजोर प्रयास करते हैं और आखिरी सिरे तक सीएम साहब तक जाके या जहाँ कहीं भी उनको जाना होता है पूरी दिल से शिद्दत से प्रयास करते हैं और वो आज तक अपने हर मकाम में सफल हुए हैं। ये हमारे लिए आज बहुत ही भावुक पल है, क्योंकि बच्चन सिंह जी साहब के साथ ही मैंने नौकरी स्टार्ट की थी। इनके पास मैं पहले 5 साल इनके साथ रहा हूँ, इनके अधीनस्थ रहा हूँ। एक बेहतरीन प्रशासक हैं, टीम बना के चलते हैं और कभी स्टाफ जैसा महसूस नहीं होता है, हमेशा परिवार जैसा महसूस होता है और अपने पारिवारिक स्तर पे भी ये हमसे कभी आदेश देते हैं, कभी सलाह लेते हैं, बिल्कुल परिवार का माहौल रखते हैं। इसलिए इन्होंने बहुत शानदार नेतृत्व दिया है। जबलपुर जिले के खुर्दिया पुल पर आज सोमवार को बारिश के दौरान लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पार्वती नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की नदी में गिरने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरमुत्रा थाना पुलिस ने एलएनटी मशीन और ग्रामीणों की मदद से दोनों मृतकों के शवों को बाहर निकलवाकर अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक 60 वर्षीय बीरू कश्यप पुत्र नथुली निवासी सरमुत्रा और 65 वर्षीय चरण सिंह कश्यप पुत्र घनश्याम निवासी जगनेरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश आज सोमवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां भरकर बसेड़ी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बारिश के बीच खुर्दिया पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में गिरने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने एलएनटी मशीन की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाल लिया और सरमुत्रा अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में रेलवे स्टेशन पर एक गैंगमैन की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे परिजन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोतवाली थाने के एसआई सोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म सिंह पुत्र लक्ष्मीचंद उम्र करीब 58 बस जाति मीणा निवासी टोडा भीम जो कि धौलपुर स्टेशन पर गैंगमैन का कार्य करता था। रविवार शाम को ड्यूटी करते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को पुलिस ने सबका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। एक धर्म सिंह रेलवे कर्मचारी था, जिसको किसी कारणवश मृत्यु होने से इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था, जिसे मृत अवस्था में हॉस्पिटल रखा गया है। परिवारजन की तहरीर पर मृत दर्ज करके पंचायत में कार्रवाई की गई है तथा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। जबलपुर जिले में 2 दिन से चल रहे खराब मौसम ने किसानों की नींद उड़ा दी है। बीती मध्य रात से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार रुक कर जारी है। बारिश के साथ चल रही हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी में आमजन का जनजीवन बेहाल कर दिया है। मौसम लगातार खराब होने के कारण कड़ाके की ठंड का असर पशु पक्षियों के साथ वन्य जीवों पर भी देखा जा रहा है। फसल के लिए रुक कर हो रही बारिश से गेहूं की फसल को तो फायदा देखा जा सकता है, साथ ही आलू सरसों फसल में नुकसान देखा जा सकता है। किसानों के मुताबिक बारिश से सरसों, आलू और सब्जी की फसलों में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। इन दोनों फसलों में बारिश से तना गलन, फंगिसाइड एवं झुलसा रोग दस्तक दे सकता है। वहीं गेहूं और चना फसल में बारिश लाभकारी भी मानी जा रही है।
लेकिन जिले में अधिकांश खेती सरसों, आलू और गेहूं की फसल की जाती है। ऐसे में किसान सरसों की फसल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। किसानों के मुताबिक अगर मौसम का हाल आगे भी ऐसा ही रहा तो फसलों की काफी नुकसान होगा। भोजपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के कनकुटा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार महेंद्र पुत्र दौजीराम जाटव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी लखीपुरा कनकुटा बसेड़ी अपने गांव से बाइक पर सवार होकर किसी कार्य के लिए सैपू जा रहा था। तभी गांव के बाहर पीछे से तेज गति से आते हुए एक अज्ञात वाहन ने महेंद्र की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के खेमरी गांव में घर के बाहर बने बाड़े में बंदी भेड़ों पर तेंदुए ने हमला कर 18 भेड़ों को मार डाला व 15 को गंभीर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार खेमरी गांव में जालिम मीणा पुत्र रामदयाल व पान सिंह मीणा पुत्र हलूका के घर के बाहर बने बाड़े में पेंतर ने हमला कर 18 भेड़ों को मार दिया व 15 को घायल कर दिया। पीड़ित जालिमा ने बताया कि शाम को बाड़े में हमने भेड़ों को बांध दिया तथा रात्रि के लगभग 3 बजे भेड़ों की आवाज़ से नींद खुली तो बाहर आकर देखा कि कोई जानवर बाड़े में घुसा हुआ है, वह भेड़ों को मार रहा है। हम लोगों ने शोर मचाया तो वह भाग गया। सुबह हमने देखा बाड़े में चारों तरफ भीड़ मरी हुई पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि यह भीड़ ही इनकी आजीविका का साधन है। पीड़ित परिवार में 7 बेटी और 1 बेटा है, उसके माली की हालत खराब है। वहीं पान सिंह इन भीड़ों से ही जीवन यापन कर रहा है। साथ ही भीड़ों की मौत से परिजन चिंतित बने हुए हैं। रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि हमें घटना की सूचना सुबह प्राप्त हुई, जिस पर हम मौके पर पहुंचे और मौके पर हमें पैंथर के पग मार्क मिले हैं तथा मौके पर 18 भेड़ें मृत व 15 भेड़ें गंभीर घायल हैं। अजी क्या घटना हुई थी? साहब जानवर ने चीता ने भेड़ मारी रात में। कितनी भेड़ों को मार दिया है? 17 खत्म कर दी। अच्छा, घायल कितनी हुई है? 15 घायल है। अच्छा, आपके द्वारा सूचना वगैरह दी गई है? किसी को वन विभाग वगैरह को सूचना दी है? नहीं, अभी किसी को नहीं दी है साहब। हाँ, क्या मामला है? सर हमारे ग्वारे में चीता आ गया रात को 3:30 बजे, तो हमारी भेड़ खा ली और 17 भेड़ तो खा ली हैं और 7 भेड़ घायल हैं। और हमारा इसी से पालन पोषण है सर, इसी से लग रहे हैं हम। हाँ जी, क्या मामला है? आज सुबह 30/1/2023 को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी खेमरी गांव से कि जानवरों ने हमारी भेड़ मार दी गई है। तो वहां पर हम मौके पर टीम को लेकर के वहां पहुंचे थे। मौके पर तो मौका मुआयना किया था, तो मौके पर पैंथर के पग चिन्ह मार्क में किए गए थे। तो वहाँ जो जानवर ने भेड़ मारी थी उसकी पुष्टि पैंथर के रूप में की हुई थी। कितनी भेड़ें मरी थी? भेड़ 18 भेड़ तो वहाँ मरी हुई पड़ी थी और 15 भेड़ घायल थी। उनकी भी स्थिति बहुत गंभीर थी, वो भी बचने लायक नहीं है। यही मामला है। भोजपुर जिले की सैपऊ पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल बजरी की निकासी की रोकथाम के लिए रविवार रात को नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने धौलपुर से भरतपुर की ओर चंबल बजरी ले जा रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने के साथ ही 2 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बजरी की रोकथाम के लिए एएसआई फतेह सिंह और हेड कांस्टेबल राजकुमार को नाकाबंदी के लिए भेजा गया। हेड कांस्टेबल राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तसीमो गांव के पास धौलपुर से भरतपुर की ओर जा रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया। ट्रैक्टर में चंबल बजरी मिलने पर पुलिस ने वन्यजीव अधिनियम के तहत ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और ड्राइवर कल्लू उम्र 45 पुत्र मुंशी निवासी टिकतपुर देहली थाना को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि एएसआई फतेह सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुमेरी मोड़ पर भरतपुर की ओर जा रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। ट्रैक्टर में बजरी मिलने पर वन्यजीव अधिनियम के तहत जब्त कर लिया और ड्राइवर राजेंद्र उम्र 50 पुत्र विजेंद्र निवासी कुमेरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले की सैपऊ थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने रविवार रात को अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी से शराब लाने के ठिकानों के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया कि सैपऊ थाना पुलिस और डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में
शराब ठेके के बगल में दुकान पर एक व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बेच रहा है। इस पर डीएसटी टीम और स्थानीय पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर दुकान से 28 कार्टून शराब बरामद की, जिसमें 1352 शराब के पौवे मिले। पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब में देसी शराब की अलग अलग ब्रांड के साथ ही अंग्रेजी शराब के कार्टून भी हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी धर्मवीर उम्र 30 पुत्र दाताराम निवासी मालौनी पवार को गिरफ्तार किया है। घर के बाड़े से चोरी हुई बोलेरो को मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव जमूरा व चीलपुरा के जंगलों से पुलिस ने किया बरामद। मौके से फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाने पर 14 जनवरी 2023 को 38 वर्षीय पीड़ित के सपुत्र हरिदत्त ठाकुर निवासी बाईकाबाग थाना बाड़ी जिला धौलपुर द्वारा 13 व 14 जनवरी की मध्य रात्रि को कासोटी खेड़ा रोड कल्ला पंडित के बाड़े में खड़ी हुई बोलेरो मैक्स गाड़ी के चोरी होने की एक तहरीर रिपोर्ट थाने पर उपस्थित होकर पेश की थी, जिस पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 12/2023 धारा 379 आईपीसी में दर्ज किया गया था। उक्त मामले की गंभीरता से लेते हुए धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में महेंद्र सिंह चौधरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शामिल श्याम सुंदर शर्मा, सहायक उप निरीक्षक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के साथ कांस्टेबल सूबे सिंह ने बसड़ी, नादनपुर व मासलपुर थाना पुलिस से नाकाबंदी कराई और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर गठित पुलिस टीम ने अथक प्रयास करते हुए बदमाश का पीछा किया और कांस्टेबल राजेंद्र सिंह व कांस्टेबल सूबे सिंह ने टीम का नेतृत्व कर रहे श्याम सुंदर शर्मा, सहायक उप निरीक्षक ने मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव जमूरा व चीलपुरा के डांग क्षेत्र के जंगल में डेरा डाल लिया। वहीं अज्ञात बदमाश अपने आप को पुलिस से चारों तरफ से घिरा दे बोलेरो मैक्स गाड़ी को जंगल में छोड़कर जंगल का फायदा उठाकर मौके से रफू चक्कर हो गए। वहीं गठित पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत के बाद बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी की गई बोलेरो मैक्स गाड़ी को बरामद कर जब्त करने में पुलिस को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वहीं पुलिस ने मौके से फरार हुए अज्ञात बदमाश की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए गठित पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे श्याम सुंदर शर्मा, सहायक उप निरीक्षक महाराजबाग टाउन चौकी इंचार्ज ने बताया कि क्या मामला है? थाना बाड़ी पर मुकदमा नंबर 12/23 धारा 382 आईपीसी का 14 तारीख को दर्ज हुआ था, 14/1 को, जिसमें केशव सन ऑफ हरिदत्त जाति ठाकुर उम्र 38 साल निवासी भसई बाईकाबाग बाड़ी थाना बाड़ी ने दर्ज कराया कि बोलेरो मैक्स जो रात्रि के समय चोरी हो गई, तो जिसकी तलाश की गई तो मुखबिर की सूचना मिली कि जमूरा चीलपुरा जो मासलपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी को देखा गया है, जिसमें वहां जाकर के तलाश करते हुए गए तो जमूरा झीलपुरा जंगल में गाड़ी को पीछा करते हुए कर रहे थे, तो वो गाड़ी को छोड़ करके वो भाग गया। गाड़ी को जब्त कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। बामनी नदी पुल के पास से अवैध देसी शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी शराब तस्कर को न्यायालय ने भेजा जेल। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन एवं बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में बाड़ी सदर थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर बामनी नदी पुल के पास से पुलिस को देख भाग रहे 38 वर्षीय शराब तस्कर सुखवीर सिंह पुत्र सियाराम ठाकुर निवासी गाँव चिलाचौन थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर को घेराबंदी देकर पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब के 92 पौओं को बरामद कर जब्त किया था, जिसके संबंध में पुलिस ने थाना आजा पर आरोपी सुखवीर सिंह ठाकुर के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद रविवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर 38 वर्षीय आरोपी शराब तस्कर सुखवीर सिंह ठाकुर को जेल धौलपुर दाखिल कराया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल जसराम सिंह ने बताया कि क्या मामला है? गश्त के दौरान बामनी नदी पुल के पास से एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 96 पौवा देसी शराब जब्त की है। उक्त 38 वर्षीय आरोपी सुखवीर सिंह सन ऑफ सियाराम जाति ठाकुर निवासी चिलाचौन थाना सदरबाड़ी के खिलाफ थाना हजा पर एक्साइज एक्ट में मुकदमा नंबर 37/23 दर्ज किया। आज आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उक्त आरोपी को जेल धौलपुर दाखिल कराया है।
अग्रवाल धर्मशाला के सामने मुंह में गए पान के पैसे मांगने पर खानी पड़ी लाठी। आरोपियों ने दुकानदार एवं एक अन्य के साथ जमकर की मारपीट में 2 जने हुए घायल। पुलिस के पहुंचने से पूर्व आरोपी हुए फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में अग्रवाल धर्मशाला के सामने रविवार की रात को पान की दुकान पर आए आधा दर्जन लोगों ने पान तो खा लिया और जब दुकानदार ने पान के मात्र 20 रुपये मांगे तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान दुकानदार को बचाने आए एक युवक की भी आरोपियों ने मारपीट कर दी और उसके सिर में डंडा मार दिया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में 2 जने घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला यूं है कि बाड़ी कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला के सामने जम्मन पान भंडार की दुकान पर रविवार की रात को पान खाने आए करीब आधा दर्जन लोगों से दुकानदार सुनील पुत्र जम्मन ने पान के 20 रुपये मांगे तो इसी बात पर नाराज होकर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। घटना को देख पड़ोस की दुकान पर पान खा रहा 18 वर्षीय युवक अजान खान पुत्र डॉक्टर इकबाल खान निवासी किलाबाड़ी थाना बाड़ी दुकानदार सुनील को बचाने के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसके सिर में डंडा मार दिया, जिसके चलते युवक का सिर फट गया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी बाइक को छोड़कर वहां से भाग गए। घटना में 2 जने घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से आरोपियों की बाइक को जब्त कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 से 2 वर्षीय मासूम बालिका के अचानक छत से गिरने पर मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। अचानक हुए हादसे को देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए, साथ ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने घायल 2 वर्षीय बालिका को तत्काल बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में सरमुत्रा रोड पर रहने वाले रिंकू कुशवाहा की 2 वर्षीय पुत्री तृप्ति कुशवाहा अपने मकान की छत पर अपने परिजनों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक परिजनों की आंख से ओझल होकर 2 वर्षीय बालिका छत से नीचे गिर पड़ी। बालिका के अचानक छत से गिरने से बालिका का सिर फट गया और सिर से रक्त की धारा बहने लगी, जिसे देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए और तत्काल आनन फानन में परिजनों ने घायल 2 वर्षीय बालिका को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। शराब आरोपी को न्यायालय के समक्ष किया गया पेश। बिलोनी तिराहे से किया था गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन एवं धौलपुर ग्रामीण सेपू सर्किल सीओ विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर बिलोनी तिराहे से पुलिस को देख भाग रहे 36 वर्षीय शराब तस्कर देवकीनंदन पुत्र रामप्रकाश निवासी गाँव बिलोनी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को घेराबंदी देकर पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब के 52 पौओं को बरामद कर जब्त कर उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उपनिरीक्षक लालमन सिंह ने बताया कि 28/1/23 को एक व्यक्ति को बिलोनी गांव के तिराहे से अवैध शराब ले जाते हुए को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 52 पौआ अवैध देसी शराब के पाए गए हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है।